नमस्कार, मैं आमिर अली जेबीटी शिक्षक हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर से संबंध रखता हूँ। मेरी पाठशाला का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला रोजबेंदली है, जो शिक्षा खंड नाहन के अंतर्गत आती है। मेरी शैक्षिक योग्यता स्नातक है और मैं पिछले 7 वर्षों से शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। शिक्षकों की कई समस्याएं, जैसे आजकल जैसे कोरोना काल के अंतर्गत जैसे कई टीचरों को समस्या आई कि स्टूडेंट्स को कैसे उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, कैसे वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। उसमें भी नवाचार के जो ये शैक्षिक कार्यक्रम रहे, इनके माध्यम से हमें काफ़ी सीखने को मिला कि किस प्रकार हम ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने से रोक सकते हैं और नित नए प्रयोगों और शून्य निवेश के आधार पर नए नए आइडियाज़, नए नए प्रयोग, नए नए कार्यक्रमों के माध्यम से हम शिक्षा को रुचिपूर्ण बना सकते हैं और बच्चों को उनकी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। ZIIEI का ये जो नवाचार संबंधी प्रोग्राम है, निसंदेह ये शिक्षकों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें न सिर्फ शिक्षक अपने नए नए आइडियाज़, अपने नए नए प्रयोग एक दूसरे को बताने में सफल होते हैं, बल्कि शिक्षा जगत की कई समस्याएं, स्टूडेंट्स की कई समस्याएं भी नवाचार माध्यमों से हल करने में शिक्षकों को मदद मिलती है। ZII का जो प्रोग्राम है, और जैसे ऑनलाइन के माध्यम से जो कार्यशाला ZII ने ली है, इसमें न सिर्फ शिक्षक आपस में जुड़े, ये अपने आप में एक नवाचार ही है कि सभी शिक्षक आपस में जुड़कर विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करते थे। और जो ZII के जो संयोजक हैं श्री विजय तिवारी जी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करते थे। तो एक तो ऑनलाइन माध्यम से जो कार्यशाला हमारी लगी, तो ये मैं बधाई के पात्र हैं श्री विजय तिवारी जी, जिनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा हमारा ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा और हमने बहुत कुछ जो है इस कार्यशाला के माध्यम से सीखा। इस कार्यशाला के माध्यम से शिक्षक जो हैं अपनी छुपी हुई क्षमताओं को और निखारने के लिए प्रेरित होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है कि हम शून्य निवेश के आधार पर कुछ नया सोच के बच्चों के विषय वस्तु को कैसे रुचिपूर्ण हम बना सकते हैं। इसके बारे में ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और एक दूसरे के जब कार्य को हम देखते हैं, जब चर्चा में हम किसी दूसरे राज्य के शिक्षकों के किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में सुनते हैं, तो एक प्रेरणा देने का भी ये कार्य करता है ये कार्यशाला। तो श्री विजय तिवारी जी, जो कि हमारे संयोजक हैं, मैं उनका अति धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे माध्यम से हमें जो है इस कार्यशाला में हर विषय वस्तु के बारे में गहन अध्ययन से हमें उस विषय वस्तु की जो रूह है उसके बारे में बताया कि कैसे हम बच्चे के स्तर पर जाके शिक्षा में नित नए प्रयोग करके न सिर्फ शिक्षा को रुचिपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि
बच्चों की आने वाली समस्याओं का समाधान भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और बच्चों के जो अध्ययन स्तर है, उनका जो अधिगम स्तर है, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जो ZII के नवाचार कार्यक्रम के माध्यम से हमें सीखने को मिली। और मैं कहना चाहूँगा कि कई ऐसे विषय वस्तु जिनके बारे में हमने चर्चा करी, जैसे खाओ आम 12 महीने, तो उस चैप्टर के अंदर हमने सीखा कि कैसे हम बच्चों को उनकी आसपास के परिवेश से जोड़कर हम बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से जो है शिक्षित करें। थोड़ा उनको विज्ञान के बारे में भी बताएं, थोड़ा सा उनके जो परिवेश में जो घटनाएं होती हैं उनको जोड़ें, ठीक है। और कैसे उसमें बच्चों को स्वयं करने के लिए कुछ प्रयोग दें, जिससे बच्चा खुद कर करके सीखे भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चा मतलब घर में भी उन चीज़ों को ट्राई कर सकता है। तो इससे उसमें ना सिर्फ बच्चे के अंदर जो है जिज्ञासा पैदा होती है, बल्कि बच्चा जो है बच्चे में आलोचनात्मक प्रकृति का भी बच्चे में विश्वास होता है, प्रश्न पूछने की क्षमता का भी बच्चे के अंदर जो है विकास होता है। तो हमारी बहुत सी समस्याएं थी, जैसे कि ऑनलाइन हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे लेसन डिलीवर करें, कैसे बच्चों की क्लास ली जाए। कई बच्चों के पास जैसे कईयों के पास स्मार्टफोन की दिक्कत है, कहीं पर नेटवर्क कनेक्शन की दिक्कत है। तो उसके बारे में भी हमें विजय तिवारी जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे आप जा कर के वहाँ के समाज के जो है पेरेंट्स का इस्तेमाल करके और लोगों का, बड़े भाई बहनों का जो है उनका करके इस्तेमाल करके कैसे जो बच्चे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको कैसे जो है मुख्य धारा में रखें, शिक्षा में रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं और हमें काफ़ी सीखने को मिला। और आगे भी हम यही चाहते हैं कि जो ZII का जो ये प्रोग्राम है, औरोबिंदो सोसाइटी की तरफ से जो ये प्रोग्राम चला हुआ है, ये शिक्षकों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है, काफ़ी प्रेरित करने वाला है। और इस तरह की कार्यशालाएँ लगातार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का बूस्टर का काम करती हैं। इसी आशा के साथ कि शिक्षा में जो क्रांति है, बच्चों की जो समस्याएं हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।